वो जो अल्केमिस्ट है उस बंदे को कहता है कि ये जो भी आपने एक्सपीरियंस किया ना, ये सब एक मकतूब है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। आज अगेन कल की तरह दिन थोड़ा लेट शुरुआत हो रहा है, बट आज बहुत ही अच्छी खबर है। जो मैं डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था वो आज लाइव हो गया है बाय योर स्टोरीज। सो आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हम एक स्टोरी से करते हैं, ठीक है? तो स्टोरी सुनिए। एक्चुअली कल मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस अल्केमिस्ट। सो शी हैज़ रेड दिस बुक, सो आई वाज जस्ट आस्किंग हर इफ शी कैन कम टू द व्लॉग, नॉट फिजिकली एट लीस्ट ओवर द कॉल, एंड शी कैन एक्सप्लेन द स्टोरी कि क्या था वो स्टोरी उसके बारे में। बट शी इज़ लाइक नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल कमिंग इन फ्रंट ऑफ द व्लॉग, या फिर आई डोंट वांट दैट आई कमिंग ऑन अ फ़ोन एंड देन व्लॉग। तो वो सब रखे, तो कोई नहीं, मैं वो स्टोरी बताता हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है एक कैटल ब्रीडर से। कैटल ब्रीडर वो होता है जो कैटल्स ब्रीड करता है वगैरह वगैरह। ये स्टोरी होती है कुछ मिडल ईस्ट में। एग्जैक्ट प्लेसेस के बारे में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, बट आप एटलीस्ट क्रक्स एंड कंटेंट समझना है स्टोरी का। ये कैटल ब्रीडर होता है, ये एक खोज में जाता है एक डेजर्ट में। वो क्या खोज में जाता है? वो इस खोज में जाता है कि उसको ख़जाने की खोज चाहिए, ठीक है? तो वो ख़जाने की खोज में वो डेज़र्ट जाता है। डेज़र्ट में उसको वो बहुत खोजता है, उसको नहीं मिलता। फिर वो एक लड़की उसको मिलती है, वो उससे शादी करता है, वो उसे घर बसाता है एंड देन वो डेज़र्ट में रहता है, ठीक है? सो एक दिन उसको एक सपना आता है कि उसको ख़जाना मिलेगा, बट उसको वो ख़जाना किसके थ्रू मिलेगा? एक अल्केमिस्ट के थ्रू मिलेगा। अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है? एकदम हिंदी भाषा में उसको बोलते हैं कि मतलब आपको डायरेक्शन बताने वाला, एक मैजिक, जो मैजिक वाले होता है, तांत्रिक का थोड़ा सोबर वाला वर्जन है ऐसे अल्केमिस्ट। वो अगर आपको मिल जाएगा ना तो आपकी जीवन सफल हो जाएगी। तो वो बंदा काफ़ी सालों से वो डेजर्ट में रहता है, वो खोजता रहता है अल्केमिस्ट या कुछ ख़जाना, उसको कुछ नहीं मिलता। तो एक दिन वो जा रहा होता है अपने ऊँट पे बैठ के, तो उसको कुछ ऐसे 4-5 ऐसे बीच पर टेंट मिलते हैं कि काफ़ी सारे टेंट्स हैं वगैरह वगैरह है। तो वो सोचता है कि चलो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो उसमें से एक टेंट में जाके बैठता है, आराम करने के लिए जाता है। और उसको क्या मिलता है? उसको अल्केमिस्ट मिलते हैं। उसको वो इंसान मिल जाता है जो उसको डायरेक्शन बताए अपने लाइफ का कि मुझे वो ख़जाना कैसे मिलेगा। सो पूछता है कि बाबा आप मुझे बताइए कि मेरा जो ख़जाना है वो मुझे मिलने वाला है, बट वो मुझे कैसे मिलेगा? देन अल्केमिस्ट उसको ये बोलता है, जस्ट लिसन, whatever you have experienced through your life, you working in a place, you coming to a desert, you marrying a girl, you living here, is everything is destined। मतलब उसके डेस्टिनी में ये सब लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि उसने खुद कुछ नया एक्सपीरियंस किया या फिर उसने कुछ किया, ये सब उसके डेस्टिनी में लिखा हुआ। मकतूब क्या है? इस स्टोरी में मकतूब को कैसे यूज़ किया है? वो जो अल्केमिस्ट है उस बंदे को कहता है कि ये जो भी आपने एक्सपीरियंस किया ना, ये सब एक मकतूब है, ये सब मकतूब है, ये सब आपको एक्सपीरियंस करना था, और ये सब आपको डायरेक्शन दे रहा था टूवर्ड्स योर ट्रेजर, एंड एट द एंड ही गॉट हिज ट्रेजर। तो उसको अल्केमिस्ट कहते हैं कि ये जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपने अपने लाइफ में किया है, मतलब आप डेजर्ट आए, आपने अपना काम छोड़ के आप डेजर्ट आए ख़जाने की खोज में, आपको यहाँ एक लड़की मिली, आपने शादी की, आपको सपना आया, ये सब एक डेस्टिन था, ये सब होना था, दैट इज़ द रीज़न हुआ। तो वो बोलता है कि ठीक है बाबा, ये तो मैं समझ गया, बट मुझे ख़जाना कैसे मिलेगा? तो वो कहता है कि देखो, मैं आपको नहीं मिला, आप मुझे खोजें। मतलब मैं आपके पास नहीं आया, आप एक जगह काम करते थे, आप वहाँ से खोज के आप यहाँ आए हो डेजर्ट में जहाँ मैं हूँ। तो ये सब आपने खुद खोजा है, इसमें किसी ने आपकी हेल्प नहीं की। आप अपने डायरेक्शन में जा रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपको उस डायरेक्शन में जाने की मदद की। तो वो कहता है कि ख़जाना भी आप खुद ही खोजोगे, मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत बता पाऊँगा कि आप इधर जाओ उधर जाओ,
बट वो ख़जाना भी आप खुद ही खोजोगे। तो बोलता है कि ठीक है, और फिर वो अपने आगे निकल जाता है ख़जाने की खोज में। तो वो फिर वो एक दिन रात को सो रहा होता है, तो उसको सपना आता है कि इजिप्ट में कहीं ख़जाना उसको मिलेगा। तो देन वो अपने ऊँट में निकल पड़ता है इजिप्ट की तरफ। जब वो इजिप्ट पहुंचता है, 5 लोग वहाँ खुदाई कर रहे होते हैं, तो वो जाके पूछता है कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो? बोलते कि हम ख़जाने की खोज कर रहे हैं, हमने एक खंडर था, वहाँ खंडर में खोजा, कुछ नहीं मिला, यहाँ देख रहे यहाँ कुछ मिल जाए, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा। तो वो लोग खोज कर रहे होते हैं। तो उसको क्या स्ट्राइक होता है? खंडर। अब उसको वो अल्केमिस्ट ने कहा था कि आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्स साइंस दिखाएंगे जहाँ पे आप खुद ही जाके ढूंढोगे। तो वो सोचता है कि इस खंडर है साइन, तो वो जाता है खंडर में खोजने के लिए अपना ट्रेजर, एंड गेस व्हाट, उसको वो खजाना मिल जाता है। ये स्टोरी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई है आपको, और ये स्टोरी है भी बहुत सिंपल। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? सी, नोबडी इज़ डायरेक्टली गोइंग टू कम एंड हेल्प यू, और नोबडी इज़ गोना टेल यू दैट ओके these are the 2 ways, now you have to choose this way. No, this is the wrong way for you. The life, the universe will always give you or show you signs कि आपको कौन सा चीज़, कौन सा पाथ चुनना है, बट चुनना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको अपनी एक लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। मेरी लाइफ में 1 साल पहले बहुत प्रॉब्लम्स थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स, इधर उधर के प्रॉब्लम्स, और तभी मेरे पास 2 रास्ते थे। ठीक है, एक रास्ता जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा और बहुत कठिनाइयों से भरा होगा, बट एट द एंड मुझे सक्सेस मिलेगा, एंड वो सक्सेस परमानेंट होगा। एक जो रास्ता था, वो रास्ता मुझे शॉर्ट टर्म तो खुशी दे देगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत प्रॉब्लम देगा। तब मैंने हिम्मत करके वो पत्थर भरा, वो कठिनाई भरा रास्ता चुना। आई न्यू आई वुड क्राई, आई मीन माई मेंटल पीस विल गो हे वे, बट मुझे वही रास्ता चुनना है बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म का सोच रहा था। अब देखिए, मुझे मेरा यूनिवर्स डायरेक्शन तो दे रहा था, मुझे उसने एक पाथ भी दिखाया, दोनों पाथ। अब चुनना कौन सा है वो मुझे खुद चुनना है, तो मैंने वही चुना, एंड जो मैं हूँ अभी हूँ मैं, आप देख सकते हैं। आई मीन मैं कहूँगा कि 1 साल पहले जो मैं था या 2 साल पहले मैं जो था, उससे मैं अभी बहुत ठीक हूँ। मेरा मेंटल पीस इन प्लेस है, मैं बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सोच सकता हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत नेगेटिव था टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स, टुवर्ड्स एवरीवन, बट अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ टुवर्ड्स एवरीथिंग। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, लाइफ आपको बहुत डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन चुनना आपका है। सी, कहते हैं ना कि इसकी इतनी शिद्दत से तुमको पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने उससे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मतलब आप एक चीज़ को पाने की कोशिश करो ना, तो यूनिवर्स भी आपको उसी डायरेक्शन में भेजता है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड का यूज़ किया गया है उस बुक में, वो है मकतूब। काफ़ी दिनों से मैं चाहता था कि मैं ये स्टोरी आपको बताऊं। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लिटरली जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत अच्छी है। सो अगर आप लोग को ये स्टोरी सुन के अगर पढ़ने का थोड़ा भी मन करे, तो उस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ज़रूर ख़रीदिए वो बुक, पढ़िए, एंड रियली इट्स वर्थ रीडिंग। सो विद दैट सेड, अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड इडियोस।